दरिद्र में और गरीब में अंतर होता है। क्या अंतर है? जिसके जीवन में अनन्य संपत्ति है फिर भी और चाहिए, संतोष नहीं है, वो दरिद्र है। और जिसके जीवन में कुछ नहीं है ना, वो कभी भगवान से ये नहीं कहेगा कि तुम मुझको दे दो गोविंद, जैसी तेरी इच्छा वैसे रह लेंगे। बोलो राधा। ये गरीब की व्याख्या है। गरीब क्या है और दरिद्र क्या है? एक फकीर थे, नदी किनारे स्नान कर रहे थे, और स्नान करते करते महाराज उनको एक सोने की मोहर मिली। सोने की मोहर मिली तो संत ने उठा करके अपने जूड़े में रख ली। वो लोगों ने पूछा, बाबा आप तो साधु हो, धन का क्या करोगे? बोले, संसार में जो मुझे सबसे ज्यादा दरिद्री मिलेगा ना, मैं उसी को इस मोहर को दे दूंगा, मुझे तो चाहिए नहीं। और नदी से स्नान करके वो संत आए तो आवाज आने लगी जोर जोर से, हट जाओ, रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो। बोले, क्या हुआ? बोले, एक दूसरे राजा ने हमारे राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी है। बोले, क्यों? क्योंकि वो राजा हमारे राजा को जीत करके हमारी सेना को, हमारी राज्य को अपने में मिला लेगा। तो संत ने कहा, उसके पास में कोई कमी है क्या? बोले, महाराज उसके पास में कोई कमी नहीं है, परंतु राजा फिर भी ऐसा कर रहा है, हमारा राजा भोला है, सीधा है। तो संत ने कहा, बस इससे बड़ा दरिद्री मुझे संसार में नहीं मिलेगा। और वो राजा आया, मार्ग में साधु को देखा, नीचे उतर के आया सवारी से, और आकर के साधु के चरणों में प्रणाम किया। और प्रणाम किया तो महाराज संत ने अपने जटाओं से वही मोहर निकाल करके उसके हाथ पर रख दी। बोले, भगवान ये क्या है? मैं कोई धन की इच्छा से थोड़ी प्रणाम कर रहा हूं। बोले, राजन मेरा संकल्प था कि जो सबसे ज्यादा दरिद्री होगा उसी को मैं दूंगा। मुझे संसार में तुमसे बड़ा दरिद्री नजर नहीं आया। क्यों? क्योंकि अनेक संपत्ति तुम्हारे पास में है, फिर भी दूसरे राजा को जीतने का प्रयास कर रहे हो। क्या तुम इस संपत्ति को संग ले जाओगे? ध्यान रखो, ये संपत्ति कभी भी संग नहीं जाने वाली है। तो कहने का भाव वस्तुतः हमारा इतना है, जिसके जीवन में अनन्य संपदा है फिर भी उसकी तृष्णा नहीं मरी, फिर भी और की इच्छा है, वो दरिद्र है। और जिसके जीवन में कुछ नहीं है ना, वो दरिद्र नहीं, वो गरीब जरूर है।